बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मुद्दत के बाद आज हमारा एलजी से एक मुलाकात हुआ। हमारा आने का मकसद ही यही था कि करगिल में बहुत सारे अभी डेवलपमेंट परेशानियां हैं लोगों को, तो यहाँ से भी न डीकॉम साहब आए न एलजी साहब आए, तो इस सिलसिले में हम आज एलजी साहब से मिलने आए थे एक इशू लेकर। तो इस बारे में आप लोगों को सजाद साहब कि हमारा क्या बात हुआ, तो आपको इस बारे में सजाद साहब ब्रीफ करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। जी शेख साहब और हजरत इस्लाम शेख नाज़िर मेहदी मोहम्मदी सदर अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना शरिया करगिल, कैप्टन मोहम्मद हुसैन साहब, आप पायलट हैं करगिल के। जैसा कि आप सबको मालूम है, शेख साहब ने कहा कि यूटी इंतज़ामिया की तरफ से बिलखुसूस गवर्नर साहब और डिवकॉम के करगिल का कोई दौरा न होने की वजह से और मुसलसल एक सीज़न जो है वो पूरा करगिल ज़िला जो है वो कोविड की वजह से काफ़ी परेशान लोग रहे। तो अब सर्दियां नज़दीक है चूँकि, और बहुत ही जल्दी जो है वो बर्फ़बारी या सर्दी की वजह से ज़ोजिला एक बार फिर जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद हो जाता है। और करगिल में इस वक्त एयर कनेक्टिविटी का भी कोई हल नहीं निकल सका। तो इन दो मुद्दों को लेकर के आज हमने एलजी साहब से मुलाकात की और एलजी साहब को हमने यही बताया कि सर्दियों में लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में एयर कनेक्टिविटी और ज़ोजिला को खोला जाए और खुला रखे जाने की कोशिश की जाए जितना मुमकिन हो सके, और यहाँ कमर्शियल एयर सर्विस जो है वो जल्द अज जल्द यहाँ पे बहाल की जाए। ये दो मुद्दे लेकर के हम यहाँ आए थे और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हद तल इम्कान इन दोनों जो मसलों को गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे और आगे जो है इसको टेकअप करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इसका कोई समाधान भी निकालने की कोशिश करेंगे। सजाद सर, अभी यूटी फॉर्मेशन के बाद लेह में काफ़ी सारे आवाज़ें आ रहे हैं 6 शेड्यूल और प्रोटेक्शन के बारे में। जी जी, कारगिल का क्या ओपिनियन है और उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कारगिल का मतलब ओपिनियन बिल्कुल साफ़ है और 5 अगस्त 2019 से ही यही ओपिनियन है जो आप लोगों ने अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचा होगा कि इस यूनियन टेरिटरी सेटअप के अंदर हमने जो 35A और 370 के अंदर जो सेफगार्ड्स हैं उनकी हमने बात की थी और हम बाइफर्केशन के शुरू से ख़िलाफ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको रिस्टोर किया जाए और जो है हमें जो सेफगार्ड्स 5 अगस्त से पहले थी वो सेफगार्ड्स हमें वापस दिए जाएँ। ये कितना मुमकिन लगता है? आपको नहीं लगता ये जो गवर्नमेंट ने जो कदम उठाई है फिर उसके बाद फिर से इसको रिस्टोर करना? देखिए, गवर्नमेंट कोई ना कोई कदम तो उठाएगी, या वो 6 शेड्यूल के लिए उठाएगी या वो 370 के लिए उठाएगी। गवर्नमेंट को उठाना कदम ही है। तो हम दोनों मसले पर ये गवर्नमेंट से ही अपेक्षा कर रहे हैं। मतलब अगर आप 370 की बात करें तो भी गवर्नमेंट ने करना है और 6 शेड्यूल की मांग को अगर पूरा करना है तो भी गवर्नमेंट से करना है। बट सजाद सर, ये जब अगर वापस ही लाना है तो उसको रिवोकेशन क्यों फिर? रिवोकेशन, देखिए अब रिवोकेशन जो जिस अंदाज में इस गवर्नमेंट ने इस जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया और रिवोकेट मतलब इसको एब्रोगेट किया, तो इसको लेकर के तो पूरा इस हमारी शुरू से इसी को लेकर के गवर्नमेंट पर आलोचना है। और हम चाहते हैं कि वो रिवोकेशन इसलिए क्योंकि वो जो सेफगार्ड्स आज हम लोग मांग रहे हैं, लैंड की, जॉब की या फिर जो भी सेफगार्ड्स हैं, वो हमें उन तमाम, जैसे हमारे लगरुक साहब ने भी कहा कि हमें वैसा ही सेफगार्ड चाहिए जो 370 35A में हमें वो सेफगार्ड्स मिलते थे। तो हम चाहते हैं फिर क्यों 6 शेड्यूल या 5th शेड्यूल या 371 की तरफ जाए, क्यों नहीं हम फिर अपने ही उसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको रिस्टोर करने की बात करें। तो यही एक मुद्दा है जिसको लेकर के एक अरसे से लड़ाई हम जो है वो लड़ रहे हैं। वही एक तो ये बाइफर्केशन जो हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत एक बाइफर्केशन हुआ है, क्योंकि इस पूरे ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की मेजॉरिटी जो है इस बाइफर्केशन के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कभी इस बाइफर्केशन को सपोर्ट नहीं किया।
शेख साहब, जिस तरह से लेह के अंदर एपेक्स बॉडी ने एक मूवमेंट शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को लेके, 6 शेड्यूल को लेके, उसको इस मूवमेंट को लेके आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप एक कारगिल के अंदर इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं? इस बारे में मैं अभी यहाँ कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में जो बताया जाएगा वहाँ पे सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टी सब मिल के एक जॉइंट डिसीजन लाया जाएगा, वो वहीं पे ही इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि लेह और कारगिल का ओपिनियन हमेशा अलग ही क्यों होता है? हमेशा एक आवाज़ में क्यों नहीं आता है? हमेशा ओपोज ही क्यों करते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट कुछ और डिमांड करता है और एक डिस्ट्रिक्ट कुछ और डिमांड करते हैं। इसमें डिसल एक चीज़ मैं बताऊँ ना, जैसे लेह से यूनियन टेरिटरी की मांग हुई तो कभी लेह लीडरशिप ने कारगिल लीडरशिप को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ये एक यूनिलेटरल डिसीजन खुद लेके कहा गया कि हम जो डिमांड कर रहे हैं इस डिमांड को आप सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल 6 शेड्यूल के मामले पर भी लेह लीडरशिप ने ये यूनिलेटरल डिसीजन खुद ही ले लिया। सारी एपेक्स बॉडी खुद फॉर्म करने के बाद कहा गया कि आप इसको सपोर्ट करें। तो ये तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सही मानों में पूरे रीजन को एक ही उस पर लेना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले दोनों लोगों को, स्टेक होल्डर्स को मिला के, दोनों रीजन्स के, दोनों सब रीजन्स के लोगों के एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखकर एक जगह लाए, बातचीत करें, और उसके बाद जो फिर एक कॉमन इशू सामने आएगा उसको लेकर के हर कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं कारगिल में बैठ करके कुछ डिक्टेट करूं और लेह लीडर्स से कहूं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैंने ये डिमांड किया है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए दोनों तरफ के जो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो 6 शेड्यूल की डिमांड हुई है, इसमें कारगिल के लीडर्स को एक साथ बिल्कुल अलग थलग करके ये डिसीजन यहाँ मैन्युफैक्चर किया गया, उसके बाद प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि आप इसको सपोर्ट करें। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी कारगिल के लोगों के एस्पिरेशंस को खातिर में रखा गया है। सर, जिस तरह से आज आप लोग कारगिल के कुछ इश्यूज़ लेके लेह के अंदर एलजी से मुलाकात की है, विंटर में हम सब जानते हैं लद्दाख पूरी दुनिया से ज़मीनी सतह से कट ऑफ होते हैं, और ख़ासकर कारगिल की बात करें, कारगिल में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर साल एश्योरेंस मिलता है हर गवर्नमेंट की तरफ से। इस बार जब आप लोग स्पेशली एलजी से मिलने आए हैं कारगिल के इश्यूज़ को लेके, एलजी की एश्योरेंस पे कितना भरोसा है, और आने वाले वक्त में इन सारे इश्यूज़ को लेके और किस तरह के स्टेप्स आप लोग लेने जा रहे हैं? देखिए, हमारे जब भी विंटर होता था तो हमारे लीडर्स एश्योरेंस लेके राजभवन, श्रीनगर या जम्मू जाया करते थे हर साल, और ये पास्ट प्रैक्टिस रहा है। अभी हमारे यहाँ हमारे जो यहाँ पे एलजी साहब यहाँ रहते हैं तो हमें यहाँ आना पड़ा, और ये सेम पास्ट प्रैक्टिस को हमने दोहराया है। हमने यही कहा है कि हमारे लिए जहाज़ दिया जाए जो ख़ासकर कारगिल के लोग, द्रास के लोग, ज़ांस्कार के लोग, तरह तरह के मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। आपने देखा है कि पेशेंटों को उठाने के लिए अभी ज़ांस्कार में एक 40 साला जो है वो शख्स जो है उसकी मौत हो गई बर वक्त ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से। तो ये जो इश्यूज़ है ना, इन तमाम इश्यूज़ को उठाना जो है हमारा फ़रीज़ा है, हम उठाते रहेंगे। अब ये गवर्नमेंट पर होता है कि गवर्नमेंट इसको कितना कंसिडर करता है और किस तरह एड्रेस करता है। सर जहाँ तक मेरा जानकारी है, अभी भी आप मतलब आर्टिकल 370 रिस्टोर करने की बात करें। करगिल हमेशा, मैंने भी सुनने में आया, हिल काउंसिल को भी आप लोग शुरू में अपोज किया, बाद में एक्सेप्ट किया। कहीं ऐसा ना हो फिर यहाँ भी जो आप रिवोकेशन नहीं होगा, लेकिन सेफ गार्ड जैसे देंगे बाद में करगिल वाले भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे क्यों? देखिए, हिल काउंसिल का जो अपोजिशन का जो आपके पास कहानी है वो हाफ स्टोरी है। आप जो कहानी का दूसरा पन्ना पलटेंगे आपको मिलेगा कि कारगिल के लोगों ने 1995 में हिल काउंसिल को डिले किया था, रिजेक्ट नहीं किया था। डिले इसलिए किया था क्योंकि कश्मीर के अंदर गवर्नर राज था, और उन्होंने लोगों का, लीडर्स का ये कहना था कि जब तक ये रेस्टोर नहीं होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस तब तक हमें ये हिल काउंसिल नहीं दीजिए। और बाद में ये डिले होता होते 2005 तक चला गया, और 2005 में ये हिल काउंसिल कारगिल को मिला। जैसे नया यूटी सेटअप हुआ है, काफ़ी चैलेंजेस है, और साथ में कारगिल में ये था कि यूटी कभी उन्होंने डिमांड नहीं किया था। जी। बट आपको नहीं लगता है कि जब से यूटी आया है तब से जितने भी पैकेजेस और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहा है वो साथ ही साथ कारगिल में भी हो रहा है और बेनिफिट्स भी ले रहे हैं? ग्राउंड में तो कोई डेवलपमेंट हमने अभी तक नहीं देखा, और यही ग्रीवेंसेस हमने एलजी साहब को भी बताया, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ फाइल्स पे नहीं होता है या फिर ऐलानात पे नहीं होता है। हमारे यहाँ 2-3 बार उड़ान स्कीम के तहत हमारे यहाँ जहाज़ें चलाई गई। टनल एक बार लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हुआ, ILNFS कंपनी को जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया था 2018 में, लेह से ही इनॉग्रेशन हुआ था। तो आप देख सकते हैं, हम चाहते हैं कि ग्राउंड में कोई चीज़ नज़र आए। तो ग्राउंड में कोई डेवलपमेंट अभी
नज़र नहीं आ रहे हैं। सर अभी आप बोल रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन आर्टिकल 370 में प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन अगर 6 शेड्यूल में भी प्रोटेक्शन उससे बेहतर मिलेगा तो तब भी आप ये देखिए की बात करेंगे? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 6 शेड्यूल की बात तभी आती है जब आप यूटी को एक्सेप्ट करते हैं। यूटी एक्सेप्ट करने के बाद आप 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। हम लोग यूटी को ही रिजेक्ट कर रहे हैं शुरू से, तो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बनता है कि हम 6 शेड्यूल को एक्सेप्ट करें। हम 6 शेड्यूल को उस माने में एक्सेप्ट कर सकते हैं जब एक बार हम ये कहें कि ये यूटी हमें एक्सेप्ट है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो विभाजन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, ये एब्रोगेशन हुआ है, ये सही नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये जो यूटी है हमारे ऊपर थोपा गया है। उसके बाद ही कुछ बात हो सकती है कि जब देखिए ये जो आप बता रहे हैं कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट की बात, ये लोगों के एस्पिरेशंस की बात है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक जो जांचकर वाले तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं यूटी को। और देखिए हर कोई फ्री है अपने एस्पिरेशंस का एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी से जो है कुछ नहीं बुलवा सकता है ना। तो सर आप 6 शेड्यूल के मूवमेंट के ना अपोज करते हैं ना सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हम रेस्पेक्ट करते हैं कि लेह में लीडर्स जो है कुछ सोच रहे हैं, कुछ इश्यूज़ को उठा रहे हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन चूंकि हम इस बाइफर्केशन के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम टेक्निकली जो है इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। शेख साहब, लद्दाख के अवाम के लिए एक मैसेज। सब मिल के रहें, सब एक अच्छी मांग करें, और क्या कर सकते हैं। सर लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ कि कारगिल और लेह का जो रिलेशनशिप्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए या कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म में आके एक आवाज़ से आया है, सो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या ज़रूरत है और क्या करनी चाहिए? एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। अभी आप अगर 6 शेड्यूल की बात करते हैं, 370 की भी बात करते हैं, तो जब तक लेह के लीडर्स कारगिल के लीडर्स को इंसान ना समझे, लीडर्स ना समझे, इक्वल स्टेक होल्डर्स ना समझे, कारगिल के लोग लेह के लोगों को इक्वल स्टेक होल्डर ना समझें, और हम सब मिलकर जो दूर दराज इलाकों में हमारे लोग हैं, जैसे नुब्रा में है, ज़ांस्कार में है, चंगथंग में है, द्रास में है, यहाँ बसने वाले लोगों के मसाइल को कंसिडर ना करें, तब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डिफिसिट का, और इसको ट्रस्ट को बिल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो काम है ये हमारे जो बुजुर्ग लीडर हैं, खासकर सीनियर लीडर्स हैं, उनके सर पे जाता है। सर और उनको चाहिए कि वो लोगों को टाइटल न दे कि ये टुकड़े टुकड़े हैं, ये एंटी नेशनल हैं, इसके बजाय मीठी बातें करें तो शायद कोई स्कोप बन सकता है। सर लेह और करगिल, जैसे करगिल मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेह में बुद्धिस्ट है, और एक वजह ये भी रहा है मेरे ख्याल से जो करगिल में बुद्धिस्ट का मॉनेस्ट्री वगैरह बनाने मतलब अभी तक कोई नहीं बन पाए, ये भी एक वजह है। बुद्धिस्ट को इसलिए नाराज़ है, यही आपको इस पे क्या कहना? नहीं देखिए, ये शेख साहब हैं, आपके पास डेलीगेशन आया, आपने तो फुल सपोर्ट करने की बात कही। कारगिल के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स जो है वो कारगिल में हैं। मुझे आप ये बताइए वो कितनी बार कितने लोगों से मिले हैं? मुझे लगता है लेह में ज़्यादा लोगों को परेशानी है कारगिल में मोनेस्ट्री न बनने का, कारगिल के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स से ज़्यादा। लेह में किसको सर, किस कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, आप ये बताइए ना। नहीं, लेह में जो लीडर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है कारगिल में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री न बनने का, रादर देन द कारगिल के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स को। कारगिल में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन्होंने जब भी बात की है हमने वेलकम कहा है, लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ने के लिए इस वक्त हिल काउंसिल के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ये उनका काम है। वो मेमोरेंडम लेके जाएं, डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं, काउंसिल में जाएं, तो किसी की तरफ से कोई फिजिकल अपोजिशन नहीं हुई है। इसका मतलब आपकी बातों से ये साबित हुआ जो करगिल में जो बुद्धिस्ट है वो उस पर पहल नहीं कर रहा है, उस पर काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल उनको करना चाहिए, हमारा सपोर्ट रहेगा अगर वो कोई मॉनेस्ट्री की बात करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। इसको ये एक रिलीजियस इदारा है। कारगिल कुर्बुथंग के मुकाम पर कारगिल जामा मस्जिद से बड़ा मंदिर है, कारगिल टाउन के अंदर जो है गुरुद्वारा है। तो कारगिल के लीडर्स ने, कारगिल के रिलीजियस लीडर्स ने कभी मॉनेस्ट्री की मुखालिफत नहीं की, लेकिन बात तब बनेगी जब कोई पहल करेगा।